गाइस आज हम बात करेंगे ऑटोमेशन के बारे में। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा हमें अट्रैक्ट करती है, राइट? लेट इट बी व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक रिप्लाई चले जाए, जीमेल पे ऑटोमेटिक रिप्लाई चले जाए, इवन इट फील गुड टू कि हमारा गाड़ी कब ऑटोमेटिक होगा, कि हम कब गाड़ी को चलाए बगैर भी कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो ये हमेशा हमें अट्रैक्ट करता है। बट कभी हमने सोचा है क्या कि हमारा अकाउंटिंग क्यों ऑटोमेटिक नहीं हो पाता है? ऑटोमेटिशन क्या अकाउंटिंग में भी पॉसिबल है? यस, नाउ द ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल with the help of cloud based accounting softwares। क्या वर्ड्स वापरे मैंने? क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो सर क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जैसा अब तक जो हम अकाउंटिंग करते हैं, लेट इट बी ऑन टैली, लेट इट बी ऑन मार्क, लेट इट बी ऑन बीजी, ये सब जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, दे आर कॉल्ड एज डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जोहो करके एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में बहुत सारे बेनिफिट्स है, ऑटोमेशन है, बल्क अपडेट है, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटीज, ये सारे फैसिलिटीज यस ऑफ कोर्स डेस्कटॉप बेस्ड में भी अवेलेबल होते हैं। इवन डेस्कटॉप बेस्ड कंपनीज जो सॉफ्टवेयर्स बनाती थी उन्होंने भी अपना क्लाउड बेस्ड वेरिएंट निकाला है। इसीलिए मैं जब आपको बोलता हूँ तो यू शुड अंडरस्टैंड, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू जोहो, आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है, कि क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग में हम किस तरीके से डेटा अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, जिसका एक छोटा सा फीचर का मैं आज आपको डेमो देता हूँ, बल्क अपडेट, जिसमें हम इंफॉर्मेशन बल्क में अपडेट कर पाएंगे। जैसा ये हमारा एक सेल्स बुक है जिसके अंदर में मैंने मल्टीपल सेल ट्रांजैक्शन ले रखे, अराउंड 30 ट्रांजैक्शन है। ये इन्फॉर्मेशन, डेट, पार्टी नेम, आइटम क्या बेच रहा हूँ, कितना रेट है, कितना क्वांटिटी, उस हिसाब से मैंने मेंटेन कर रखा है। तो 30 ट्रांजैक्शन है, अगर मैं डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग में करने जाऊँ तो मैं 1 मिनट पर ट्रांजैक्शन मानूँ तो मुझे 30 मिनट लग जाएंगे। आप थोड़े फास्ट हो, एक्सपर्ट हो, तो शायद आप आधे टाइम पे कर लो, बट फिर भी 15 मिनट लग रहे हैं। तो ये तो 30 ट्रांजैक्शन है भाई, 30,000 ट्रांजैक्शन रहेंगे तो यू कैन डू द मैथ्स, कितना समय हम उसके अंदर में इन्वॉल्व करते हैं। तो यही अगर मैं आपको बल्क अपडेट का ऑप्शन दे दूं तो आपको नहीं लगता यही इन्फॉर्मेशन आप विद अ क्लिक अपडेट कर पाओगे? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो वो कैसे किया जाता है? तो बेटा आपको एक चीज समझना है, आपने डेटा मेंटेन किया, सिमिलरली आपको एक डेटा मेंटेन करना है, बट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, जिसको हम CSV फाइल बोलते हैं। कौन सा फाइल बोलते हैं? CSV। आई होप आप, आई नो कई लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा कि CSV फाइल क्या होता है। कई लोग नहीं जानकारी रखते हैं कि CSV फाइल क्या होता है। डोंट वरी, रेगुलर बैच में हम पढ़ेंगे ये फाइल कैसा मेंटेन किया जाता है, कैसा बनाया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। मैंने CSV फाइल मेंटेन कर रखी विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइस नंबर, डेट, नेम, पार्टी नेम एंड एवरीथिंग। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने ज़्यादा मेंटेन कराया क्योंकि अब धीरे धीरे आप जब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे आपको पता चलेगा और भी चीज़ें, पेमेंट कब आनी चाहिए, ड्यू डेट क्या है, डिस्काउंट कितना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो ये एक CSV फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, यही इन्फॉर्मेशन को मैंने CSV में कन्वर्ट किया है। 66,950 हमारा टोटल सेल है। इसको एक बार मेंटेन करने के बाद हम हमारे टॉक ऑफ द एलिफेंट पे आ जाते हैं, दैट जोहो सॉफ्टवेयर जिसका मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसको जोहो करके नहीं समझेंगे, इसको क्लाउड बेस्ड करके समझेंगे। तो ये क्लाउड बेस्ड के अंदर में हम बात कर रहे हैं जिस एप्लीकेशन का नाम है जोहो। तो इसमें आपको अलग अलग डैशबोर्ड में ये अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसा हम सेल्स का कर रहे हैं तो विल गो टू द सेल्स टॉपिक। सेल्स टॉपिक में जाएंगे, यहाँ से हम इन्वॉइसेज अपडेट करेंगे, जो अलग अलग मल्टीपल बिल्स है, इन्वॉइसेज अपडेट करेंगे। नया ट्रांजैक्शन हमको करना है। इफ आई वांट टू गो विद सिंगल ट्रांजैक्शन आई वुड हैव यूज दिस, बट मैं बल्क के साथ जाना चाहता हूँ। बल्क के साथ जाना चाहता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट इन्वॉइसेस दिख रहा है। इंपोर्ट इन्वॉइसेस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इस तरीके का एक इंटरफेस खुलता है जिसमें यहाँ आपको ऑप्शन देता है चूज फाइल। यहाँ से मैं वो फाइल अपलोड कर दूंगा। ये फाइल जो थी CSV मैंने आपको पहले बता दिया, ये कैसी बनती है, क्या बनती है, इसके बारे में हम रेगुलर बैच में अपडेट बात करेंगे। अभी के लिए मैंने वो CSV फाइल अपडेट कर दिया। मैं ऑटो जनरेशन ऑफ इनवॉइस नंबरिंग दे देता हूँ कि अगर मेरा ऑलरेडी डेटा नहीं है, वैसे ऑलरेडी डेटा है तो उसके बाद जैसा 12वें नंबर पे इनवॉइस खत्म हुआ है तो 13-14 के बाद वो इनवॉइसिंग कर दे करके। ये हो गया। इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ। डेट का फॉर्मेट अगर आप ध्यान दोगे हमने इनपुट किया हुआ है वो DDMMYY है। डेट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, DDMMYY फॉर्मेट में कर दिया। अगर आप सेव करके रखना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन आता है सेव दिस सिलेक्शन फॉर द यूज ड्यूरिंग द फ्यूचर इंपोर्ट। अगर आप ये कर देते हो तो अगली बार डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आप आते हो, मेरा अभी मेन इंटेंशन है, मैं थोड़ा हल्का सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि आप डेमो देखने के हिसाब से ये वीडियो देख रहे हो। जब हम क्लास में आएंगे तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमारा सेक्शन ओपन होता है।
30 ट्रांजैक्शंस थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ लिख के आ गया, इनवॉइस दैट आर रेडी टू बी इंपोर्टेड आर 30 इनवॉइसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्किप्ड 0 है, वो अगर कोई इनवॉइस में एरर रहा तो वहाँ पे एरर शो करता है, वो जब एरर आएगा तब हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। अनमैप फील्ड 9 है, मैं आपको याद है ना, मैंने जब CSV फाइल बनाई थी बहुत कॉलम्स बनाए थे, सॉफ्टवेयर में भी वो कॉलम्स इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, वो मेरा रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका है, ठीक है। 9 कॉलम्स को उन्होंने इज्जत नहीं दी, ऐसा उस सॉफ्टवेयर ने बता दिया है। Now let's import that information। ये एक import के क्लिक पे हम वो 30 का 30 ट्रांजैक्शन हमारे डेटाबेस के अंदर में अकाउंट फॉर करके रख देंगे। ये देखिए हमने वो जो 30 ट्रांजैक्शन है, अगर आपको याद होगा तो हमारा बैलेंस कितना था, सेल्स का बैलेंस कितना था 66,950। 66,950 का रिसीवेबल हमारे बुक्स में खड़ा हो गया, टोटल आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है 66,950। विथ इन क्लिक्स मैंने मेरा सेल का डेटा अपडेट कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ बल्क अपडेशन विच इज क्वाइट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यस ऑफ कोर्स बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं रेगुलर बैच में विद सम मोर फीचर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द सेम टॉपिक। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।